नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी को लेके आई हूँ जिससे आपके जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और लोगों को शेयर भी करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को तो जलाता ही है तथा खुद ही जलता है। सभा में सभी लोग शांति से महात्मा बुद्ध की बातें सुन रहे थे। वही स्वभाव से अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रही हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती है। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे करने लगा और वह बुद्ध भगवान को ढूंढते हुए उनके स्थान पर पहुंचा, लेकिन बुद्ध नहीं मिले। वह अपने शिष्यों के साथ अन्य गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में कई लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, तुम कौन हो? तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? फिर उस व्यक्ति ने कहा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं अपने कृत्य पर शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आपके पास आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़ के आ गया हूँ और तुम वहीं पर अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है। तुम पश्चाताप कर लिया। तुम निर्मल हो चुकी हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। पुरानी बातों तथा बुरी घटनाएं याद करने से वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो जाता है। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। यह सुन उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसने बहुत सारे परिवर्तन आ गए और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी और अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हम पिछले समय में की गई गलतियों के बारे में सोच कर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ परिवर्तन को सुदृढ़ बनाना चाहिए। नमो बुद्धाय।